जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी एएनएम 5272 वैकेंसी के कोर्ट केस से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 2 दिन पहले की वीडियो के माध्यम से हमने एक जानकारी दिया था कि आप सभी लोग के एएनएम 5272 वैकेंसी पर कोर्ट केस हो चुका है। और कोर्ट केस कब रजिस्टर हुआ था? तो 9 अप्रैल 2025 यानी कि 2 दिन पहले इस पे कोर्ट केस जो कि रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन साथियों, कल इस पे फाइनली जो कि कोर्ट केस का पहला डेट जो कि जारी कर दिया गया, जिसके बारे में अभी हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। जिसके बाद से साथियों, बहुत सारी एएनएम वाली छात्राओं का यह बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहा है कि क्या सर इस वैकेंसी का री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है उनका मकसद है री एग्ज़ाम करवाना। और कुछ छात्राएं परेशान हैं कि क्या यह भर्ती रद्द हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनका 2 ही मोटिव है, या तो री एग्ज़ाम हो या तो भर्ती रद्द हो जाए। तो इसको लेकर के काफ़ी छात्राएं डरी हुई हैं और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें वो डिस्कशन करती रहती हैं कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर री एग्ज़ाम होगा। तो यदि आप उस डिस्कशन ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइएगा। एएनएम 5272 वैकेंसी रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी सबसे पहले उसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो बात करें साथियों, बहुत सारी छात्राएं परेशान हैं कि अब इसका डीबी रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एएनएम 5272 वैकेंसी जो कोर्ट केस हुआ है उसका स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 9 तारीख को हमने जो भी दिखाया था, देखिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोर्ट केस का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 9/4/2026 को हुआ है। और हमने 2 दिन पहले जो जानकारी दिया था उसमें फर्स्ट हियरिंग की डेट नहीं दिया गया था और नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी नहीं दिया गया था। तो फाइनली यहाँ पे देखिए साथियों, 15/4/2026 यानी कि 15 अप्रैल को इस पर जो कि फर्स्ट हियरिंग होने वाली है, यानी कि कोर्ट केस के बाद से पहली सुनवाई इस पे होने वाली है। और साथियों, आप सभी लोग को बता दें कि इस महीने में सिर्फ एक डेट और मिल सकता है और मई महीने में एक डेट मिलेगा। उसके बाद से जून महीने में कोर्ट जो कि बंद रहता है और जून महीने में यदि कोर्ट बंद रहेगा उसके बाद से जुलाई महीने में जो भी इस पर सुनवाई होनी होगी वो जुलाई महीने में होगी। तो देखिए, जिन भी छात्राओं ने जिन भी टीचर के जो है कि संपर्क में आकर के इस पे कोर्ट केस किया है वो बहुत बड़ी गलती की हैं। अगर ऐसा होता है तो इस पे कोर्ट केस ज़्यादा लंबा चलेगा, जिसकी वजह से ये भर्ती काफ़ी देर तक फंसी रहेगी और बहुत सारी एएनएम वाली छात्राएं मानसिक रूप से परेशान होती रहेंगी कि कोर्ट केस कब ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं जिन छात्राओं के इनमें अच्छे नंबर हैं वो परेशान हैं और कुछ के कम नंबर भी हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जितनी ही जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद से हो सके तो पेट 2025 से ही, नहीं तो पेट 2026 से एक नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और साथियों, आप सभी लोग को बता दें, किसी वैकेंसी पे आज तक यदि कोर्ट केस हुआ है और वो मामला ज़्यादातर पेचीदा हो गया है तो उस वैकेंसी में 2 से 3 साल लग जाता है और जब तक वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है तब तक नई वैकेंसी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जिन भी 28 छात्राओं ने इस पे कोर्ट केस किया है वो अपने साथ साथ दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रही हैं लेकिन अपनों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि आपसे लोग मान के चलिए जिन भी छात्राओं ने इस पे कोर्ट केस किया है कहीं ना कहीं उनका नंबर बहुत ही कम है और उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जानबूझ के इस पे कोर्ट केस की हैं। और इसमें देखिए, वो भी टीचर दोषी हैं जिन्होंने छात्राओं को उकसा करके ये काम करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे देखिए, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया और आगे आने वाली भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान एएनएम वाली छात्राओं को ही है। और आप सभी लोग को बता दें, पेट 2025 से हो सके तो एक नई वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल सकती थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अब जो कि पेट 2026 से ही आप सभी लोग को एएनएम की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी 5272 की, तभी ये नई भर्ती आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जो भी छात्राएं हैं यदि आपके संपर्क में हैं और वो छात्राएं जिन्होंने कोर्ट केस किया है अगर हमारी वीडियो देख रही हैं तो आप लोग अपना कोर्ट केस वापस ले लीजिए, कोई भी मतलब नहीं होगा। देखिए, अब बहुत सारी छात्राएं पूछ रही हैं कि क्या सर जो कि री एग्ज़ाम होगा, तो आप सब लोग को अभी हम बता दें, री एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये पहले भी हम बता दिए थे, री एग्ज़ाम नहीं होगा। आयोग ने जो गलती किया था उस गलती को एक्सेप्ट करके 35 नंबर सभी को फुल मार्क्स दे दिया है, तो अब इसमें री एग्ज़ाम का कोई भी चांस नहीं है। और एक बात आप सभी को और बता दें,
फर्स्ट हियरिंग में ही ये कोर्ट केस हो सके तो डिसमिस हो जाएगा, नहीं तो सेकेंड हियरिंग में तो 100% यह कोर्ट केस डिसमिस हो ही जाना है। और डिसमिस अगर नहीं हुआ और अगर ये कोर्ट केस खींचा गया तो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। तो जिनके भी मन में आशा है कि री एग्ज़ाम होगा तो अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दें, री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब उसके बाद बात करें, क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? अब बहुत सारी छात्राओं का क्वेश्चन ये है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? तो आप सभी लोग को बता दें, ये दोनों कंडीशन में नहीं होने वाला है। ये दोनों काम, री एग्ज़ाम और भर्ती रद्द होना, ये दोनों प्रक्रिया नहीं होगी। आप जब भी होगा, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, ये भर्ती प्रक्रिया एन.एम. 5272 की वो कंप्लीट होगी तो 100% कंप्लीट होगी। आप सभी को बता दें, इस वैकेंसी पे कोर्ट केस देखिए चलता रहेगा, लेकिन इसका रिवाइज आंसर की डीवी रिजल्ट आता रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा। लास्ट में जो भी फैसला आएगा वो सभी छात्रों के हित में होगा और वही काम आयोग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कोई भी ये सोच रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में लेट होगी, तो कहीं से भी भर्ती प्रक्रिया में लेट नहीं होगी। ये फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकेंड हियरिंग में कंफर्म हो जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में लेट होगी या फिर लेट नहीं होगी। वैसे 100% उम्मीद है कि फर्स्ट हियरिंग में ही इस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। और देखिए, केस अभी सिंगल बेंच में है और कहाँ से किया गया है? संत कबीर नगर से किया गया है और यही वो 28 छात्राएं हैं जिन्होंने इस पे कोर्ट केस किया हुआ है। आप यहाँ पे इनको देख सकती हैं। इसको हम एन.एम. 5272 के ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। अब जो कि बहुत सारी छात्राओं का मन में ये क्वेश्चन है कि रिवाइज आंसर की कब तक आएगा? तो देखिए, रिवाइज आंसर की आने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डीबी रिजल्ट की बात करें तो वो लेट हो सकता है, लेकिन रिवाइज आंसर की आयोग इस पे जारी कर सकता है। लेकिन अब 15 अप्रैल को इसकी फर्स्ट हियरिंग है और फर्स्ट हियरिंग देख लीजिए, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि इसका रिवाइज आंसर की कब आएगा और इसका डीबी रिजल्ट कब तक आएगा। और देखिए, वीडियो के लास्ट में फिर एक बार आप सभी एन.एम. वाली बहनों से कहना चाहता हूं कि ये जो भी 28 बहनें इस पे कोर्ट केस की हैं, इस पे कोर्ट केस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। 1 से 2 हियरिंग में यह समाप्त हो जाएगा और सिर्फ आपका पैसा इसमें नुकसान होगा। वकील आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, आपका पैसा नुकसान होगा और किसी प्रकार का आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ में नेक्स्ट वैकेंसी से भी आप वंचित रह जाएंगी, जिससे आपको तो नौकरी लेट से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो छात्राएं अधिक नंबर पाई हैं उनको भी जो कि नौकरी लेट से ही मिलेगा। तो ये संदेश पहुंचाने के लिए आप सभी इन वाली छात्राओं से हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे 28 हमारी बहनों के पास पहुंच जाए, जिससे ये अपना कोर्ट केस वापस ले सके। तो आप सभी लोग यह एक छोटा काम कर सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं एन.एम. 5272 वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी ही आएगी।